हेलो गाइज, आज हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन का। बहुत आसान है समझ लेने के बाद, और नहीं समझने से कठिन है। अब देखिए ये कब आता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम तब आ रहा है जब एक क्वाइल और दूसरा क्वाइल एक दूसरे के अंदर है। जैसे देखिए आउटर क्वाइल है S2 और इनर क्वाइल है जो ग्रीन से दिख रहा है, दैट इज S1। ये थ्योरम बतलाता है कि करंट अगर किसी एक से चलाइए, अगर आप S2 से करंट I2 फ्लो कराइए या S1 से करंट I1 फ्लो कराइए, जब करंट S2 से फ्लो होगा I2 तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा S1 में, और जब करंट I1 फ्लो कराएंगे हम S1 से तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा S2 में। और ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन सेम होगा irrespective to the fact from which coil the current is flowing। तो अब देखिए इसमें क्या है, मान लेते हैं कि इस कॉइल का लेंथ L है, यूनिट लेंथ में n टर्न है, स्मॉल n टर्न है यूनिट लेंथ में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा हम लोग का n इंटू L। ये दोनों कॉइल के लिए सेम है। अब पहले कंडीशन में मान लेते हैं कि करंट S2 कॉइल से I2 फ्लो हो रहा है। देखिए करंट S2 कॉइल से, जो आउटर कॉइल है उससे करंट फ्लो हो रहा है I2, तो मैग्नेटिक फ्लक्स S1 में हो रहा है और उसका हम लोग ले रहे हैं वैल्यू φ1। तो φ1 इक्वल टू हो जाएगा M12 इंटू I2, यानी φ1 प्रोपोर्शनल I2, और कांस्टेंट हम लोग ले लिए M12, जहां M12 बोला गया म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है। M12 इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन S1 विथ रेस्पेक्ट टू S2। अब ये तो हम निकाल दिए, एक इक्वेशन हो गया। अब आइए इसको हम लोग सीरियल से देखते हैं कि अगर करंट I2 फ्लो हो रहा है तो ये जो ब्लैक कलर का कॉइल दिख रहा है इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा B2, और B2 का वैल्यू आ जाएगा μ0 इंटू N2 इंटू I2। B2 इक्वल टू μ0 N2 I2, यानी जो फॉर्मूला होता है ना μ0 Ni, हम लोग सोलेनॉइड्स का फॉर्मूला उसको लगा दिए। N2 हो गया इसका यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न, और इसके चलते अगर फ्लक्स है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखिए φ1 इक्वल टू हो जाएगा μ2 यानी सॉरी B2 इंटू A1, B2 इंटू A1, ये हो गया यूनिट लेंथ का, और टोटल कितना है N1, टोटल N1 है, और N1 का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, देखिए अगर हम लोग N1 निकालते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा N1 इंटू L, कैपिटल N जो है ना टोटल नंबर ऑफ टर्न है, तो ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकल गया। φ1 इक्वल टू B2 का वैल्यू यहां से हम लोग रख दिया μ0 N2 इंटू I2, A1 जो हो गया एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर, और ये टोटल टर्न, और इसको जब अरेंज करते हैं तो φ1 इक्वल टू आ जाएगा, देखिए हम लोग सिर्फ इसको I2 को बाहर रखते हैं, बाद बाकी सारे को μ2 को N1 N2 पाई इन सबों को R स्क्वायर को इसको हम लोग एक ब्रैकेट में रखें, और इसको इक्वेशन 2 और पहले इक्वेशन 1 था, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए φ1 और I2 इक्वल है। इसका मतलब हो रहा है कि M12 किसके बराबर हो गया, μ0 पाई N1 इंटू R1 स्क्वायर इंटू L। ये इक्वेशन 3 मान लिए। अब सेम इसको हम लोग इन्वर्स करते हैं, और इसमें मान लेते हैं कि इस बार करंट कहां से फ्लो हो रहा है, S1 से फ्लो हो रहा है, और S1 से जब करंट फ्लो होगा तो S2 में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं, देखिए कि अगेन ड्यू टू करंट इन S1 इज I1, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इन S2 इज φ2, तो φ2 प्रोपोर्शनल I1 का होगा, और φ2 इक्वल टू हो जाएगा M21 इंटू I1, और जब M21 इंटू I1 हो जाएगा तो इसका मतलब है M21 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल S2 ड्यू टू कॉइल S1। और अब हम लोग लिखते हैं फिर जैसे हम लोग आए थे कि इन द कॉइल S1 ड्यू टू करंट I1 मैग्नेटिक फील्ड इज B1, तो B1 कितना हो जाएगा S1 के अंदर में, क्योंकि करंट S1 में फ्लो हो रहा है इस बार, तो S1 में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 N1 I1, और ये मैग्नेटिक फील्ड जब S2 से पास करेगा तो S2 में फ्लक्स हो जाएगा, देखिए φ2, तो φ2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा B1 A1 इंटू N2 एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न, और N2 हो जाएगा इस बार स्मॉल N2 इंटू L, और B1 का वैल्यू हो गया μ0 N1 I1, और एरिया पाई R1 स्क्वायर। ये ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहां भी एरिया हम लोग रखे थे पाई R1 स्क्वायर, और यहां भी एरिया हम लोग रख रहे हैं
पाई R1²। इसका रीजन क्या है कि जब बड़े कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है तो छोटे कॉइल का फ्लक्स निकालेंगे तो एरिया हमको इस छोटे कॉइल का ही लेना पड़ेगा, पाई R1²। और जब छोटे कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है ग्रीन कॉइल से, तो जब बड़े कॉइल में फ्लक्स निकालेंगे तो चूंकि करंट इतने ही रीजन में है, इसीलिए एरिया भी इसी रीजन में होगा, फ्लक्स भी इसी रीजन में होगा, आउटवर्ड्स नहीं जाएगा। तो दोनों में एरिया हो गया स्मॉलर एरिया पाई R1²। और इसको जब अरेंज किए I1 को बाहर रख के, तो φ2 इक्वल टू हो गया μ0 पाई N1 इंटू R1² इंटू L। और इसको मान लीजिए इक्वेशन 5। यहां से अगर हम लोग 4 और 5 को कंपेयर करते हैं तो M21 की जगह हमारा आ गया μ0 पाई N1 इंटू R1² इंटू L। और ये हमारा आ गया देखिए म्यूचुअल इंडक्शन। और इस बार यहां हम लोग लाए थे इक्वेशन 3 और यहां हम लोग लाए हैं इक्वेशन 6। इक्वेशन 3 में ध्यान दीजिए, करंट हम लोग S2 से फ्लो कराए थे, फ्लक्स निकाले थे S1 में, म्यूचुअल इंडक्शन S1 में था। इस बार हम लोग करंट फ्लो कराए हैं S1 में, म्यूचुअल इंडक्शन S2 में। और M12 यहां आया था और यहां आया है M21। लेकिन जब दोनों का वैल्यू हम देखते हैं ना, 3 और 6 को कंपेयर करते हैं, तो M12 इक्वल टू है M21। दैट इज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। थैंक यू।